तो हम रीड लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश का सिलेबस कर रहे थे, जिसमें अपनी 3rd यूनिट चल रही थी। हम मॉडल ऑक्सिलरीज कर रहे थे दोस्तों, जिसमें हमारे बहुत से मॉडल हो चुके हैं और आज की क्लास में हम नेक्स्ट मॉडल जो बचे हुए हैं हम वो करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली क्लासेस आपको कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन के द्वारा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास हमारी। आज का हमारा जो मॉडल है वो विल और शाल। तो दोस्तों, क्या होता है कि जनरल फ्यूचर या कलर्ड फ्यूचर हो तो आई वी के साथ शॉल का यूज़ तथा शेष के साथ विल का यूज़ किया जाएगा। ये याद रखिएगा दोस्तों, आई तथा वी के साथ तो शाल आएगा तथा जो दूसरे जो भी होंगे उनके साथ विल का यूज़ होगा। और जनरल फ्यूचर या कलर्ड फ्यूचर में जैसे कि द फर्स्ट सेमीफाइनल ऑफ फुटबॉल वर्ल्ड कप विल बी प्लेड टुनाइट। ये क्या है? जनरल फ्यूचर कि फर्स्ट सेमीफाइनल जो है फुटबॉल वर्ल्ड कप का वो आज रात को खेला जाएगा। वी शैल विजिट ए हिस्टोरिकल प्लेस नेक्स्ट मंथ। हम अगले महीने किसी हिस्टोरिकल प्लेस जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? शैल। फिर है, अब देखिए अलग अलग देखते हैं अपन। शाल का यूज़ कहाँ होगा? एक निश्चित अवधि के पश्चात होने वाले शेड्यूल्ड प्रोग्राम को बताने के लिए शाल का यूज किया जाएगा। एक निश्चित अवधि के बाद कोई फिक्स्ड प्लान है हमारा कि उस दिन इतनी बजे ये होगा या फिर उस इतने दिन बाद ये होगा, ऐसा कोई निश्चित फिक्स प्लान हो उसके लिए इसका यूज़ होगा। जैसे कि देयर शैल बी असेंबली इलेक्शन एवरी 5 ईयर इन इंडिया। भारत में हर 5 साल में असेंबली इलेक्शंस होते हैं, तो ये एक फिक्स प्लान होता है। देयर शैल बी क्रिकेट वर्ल्ड कप एवरी 4 ईयर्स। हर 4 साल में क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है। ये क्या है? एक फिक्स्ड प्लान है कि हर 4 साल में होगा ये। फिर है, इंटेरोगेटिव वाक्यों में यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो ऑफर और सजेशन के लिए शाल का यूज़ किया जाएगा। इंटेरोगेटिव वाक्य में अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो ऑफर और सजेशन के साथ शाल का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन यानी कि जो व्यक्ति बात कर रहा है, यानी कि मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन हो गया। फिर मैं किसी और से बात कर रहा हूँ तो वो हो गया सेकंड पर्सन। और मैं उसको किसी और के बारे में, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ तो वो हो गया थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन होता है यू और थर्ड पर्सन ही, शी, दे, etc। तो ये होते हैं इंग्लिश के पर्सन्स। तो यहाँ पर क्या था? फर्स्ट पर्सन आएगा और ऑफर और सजेशन के लिए शैल का यूज़ किया जाए। जैसे कि शैल वी गो टू द सिनेमा, शैल आई कैरी योर बैग, शैल वी बिगिन द क्लास, शैल वी स्टार्ट प्लेइंग। तो यहाँ पर सजेशन और ऑफर की बात हो रही थी फर्स्ट पर्सन में, इसलिए शैल आया। फिर आता है ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के लिए शैल का यूज़ किया जाता है। कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हो उसके लिए शैल का यूज़ किया जाएगा दोस्तों। जैसे कि ऑल द कैंडिडेट्स शैल सबमिट देयर डॉक्यूमेंट बिफोर 15th ऑफ जुलाई। सभी कैंडिडेट को 15 जुलाई से पहले अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो ये शैल का यूज होगा क्योंकि कंपल्सन है ये भी एक तरह से। ऑल द स्टूडेंट्स शैल अपीयर बिफोर 7 o'clock। सभी स्टूडेंट्स को 7 बजे से पहले आना है, तो एक कंपल्सन है। यहाँ मस्ट भी आ सकता है, लेकिन ऑप्शन में दोनों नहीं होंगे, एक ही होगा, या तो शैल होगा या मस्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब है विल। विल का यूज़ कहाँ होगा देखते हैं अपन। हाँ, विल का फर्स्ट तो रिक्वेस्ट के लिए होता है, विल यू सेंड मी सम मनी, विल यू हेल्प मी, विल यू गिव मी दिस, ऐसे। और आपने सुना होगा विल यू मैरी मी, बहुत सी मूवीज़ में।
तो ये क्या होता है, एक रिक्वेस्ट होती है जो विल से होती है। फिर दूसरा पब्लिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए, विल का यूज़ पब्लिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड फॉर 2 days ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेट्रा। हाँ, जैसे कि किसी भी कारण से स्कूल बंद रहेगा कितने दिनों तक, ये एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, तो इसको विल से दिया जाएगा। फिर विल और शाल के कॉमन यूजेज होते हैं, एक तो प्रॉमिस के लिए, एक इंटेंशन के लिए, एक डिटर्मिनेशन के लिए और एक थ्रेट या वार्निंग के लिए। ये कॉमन यूज़ होते हैं, जैसे कि यू शॉल नॉट स्टे आउट आफ्टर 10 PM। ये क्या, एक थ्रेट है, धमकी है कि तुम्हें 10 बजे के बाद बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, एक धमकी है। फिर आई विल रिमूव द पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया इफ़ आई बिकम द PM। अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूँ तो भारत से गरीबी ख़त्म कर दूँगा, ये एक डिटर्मिनेशन है। फिर शैल यू ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पर शैल का नहीं विल का यूज़ होगा। हाँ जी दोस्तों, शैल यू, देखिए यहाँ पर यू क्या जो है, ये क्या है, यू एक थर्ड पर्सन, यू सेकंड पर्सन भी होता है, पर जब भी यू आएगा तो अपन को कंफर्म नहीं होता है कि वो सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, इसलिए यू के साथ हमेशा विल ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। शैल नहीं आएगा, यू के साथ विल ही आएगा। तो विल यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये सही सेंटेंस होगा, यहाँ पर ये नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर अब नेक्स्ट मॉडल है डेयर और डेयर नॉट। डेयर यानी कि नहीं करना, यानी कि ज़रूरत नहीं ऐसा, या फिर एक धमकी भी कह सकते हैं इसको। इसका यूज़ नीड की तरह ही किया जाता, नीड यानी कि आवश्यकता की, नीड का जो यूज़ करता था वैसे ही किया जाता था। जैसे कि ही डेयर नॉट फॉलो मी, उसे मुझे फॉलो नहीं करना चाहिए। डेयर ही फॉलो मी, वह मुझे फॉलो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, जरूर ऐसे। ही डेयर टू फॉलो मी, अब यहाँ पर क्या है, डेयर टू फॉलो मी, ये जो डेयर है वो मैन वर्ब की तरह आया है, और यहाँ पर जो दोनों में डेयर है वो एक मॉडल की तरह है। तो डेयर का यूज़ मॉडल की तरह भी होता है और मैन वर्ब की तरह भी होता है, इसलिए इसको सेमी मॉडल कहते हैं अपन, प्योर मॉडल नहीं कहा जाता इस डेयर को, ये ध्यान रखिए। अब अपन अपना नेक्स्ट मॉडल जो शुड अपने जो मॉडल बच रहे वो एक तो है शुड और एक है ऑट टू, ये 2 मॉडल अपने बच रहे हैं इन दोनों।